साथियों नमस्कार। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत के जल क्षेत्र या भारत के सामुद्रिक सीमा के बारे में। तो जो भारत का जल क्षेत्र है या जो जलीय सीमा है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। यानी समुद्री सीमा की अगर हम बात करें तो पहला जो है वो है प्रादेशिक जल सीमा, जिसे कि टेरिटोरियल सी कहा जाता है। तो ये जो टेरिटोरियल सी है यह समुद्री तट रेखा जो है उससे 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र जो है उसे प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है। और ये जो प्रादेशिक जल सीमा है तो इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूरा अधिकार प्राप्त है। यानी कि यहाँ पे भारत जो भी चाहे वो कर सकता है, इसमें किसी का भी कोई दखल नहीं है। इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है उसे संलग्न क्षेत्र कहा जाता है या संलग्न क्षेत्रफल या कॉन्टिजस जोन कहा जाता है। तो यह प्रादेशिक जल सीमा से लेकर यानी कि 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित क्षेत्र है संलग्न क्षेत्र। यहाँ पे अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में लागू होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा क्षेत्र है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे कि EEZ भी कहा जाता है। तो यह 24 से 200 नॉटिकल मील के मध्य कुल 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित क्षेत्र है, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अब एक नॉटिकल मील या एक समुद्री मील की अगर हम बात करें तो यह सामान्यतः 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है। और इसमें क्या है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति या हाइड्रो पावर कह लें, सागरीय संसाधनों और जो जीव हैं उनका सर्वेक्षण करने का, साथ ही साथ उनके खनन करने का, संरक्षण और अनुसंधान करने की शक्ति, इसके अलावा खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा यहाँ पे 200 समुद्री मील तक भारत जो है नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए समुद्र का इस्तेमाल कर सकता है और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे कि समुद्र जो कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रचुर भंडार हैं, तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो मुंबई हाई जो कि भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, वह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित है, जहां से देश का 65% तेल का उत्पादन होता है। इसके अलावा थोड़ी सी जो खाड़ी हैं अगर हम उनकी बात कर लें, जैसे बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो जो बंगाल की खाड़ी है तो असल में खाड़ी किसे कहा जाता है, तो ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ समुद्री क्षेत्र हो, खाड़ी कहलाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल हो गया। और जो बड़ी खाड़ियाँ होती हैं उनके लिए बे का यूज किया जाता है, BAY, जैसे कि बे ऑफ बंगाल। और वहीं अगर जो छोटी खाड़ियाँ होती हैं उन्हें इंग्लिश में गल्फ कहा जाता है, जैसे गल्फ ऑफ खंभात। तो जो छोटी खाड़ियाँ होती हैं उनके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है गल्फ, जबकि बड़े खाड़ियों के लिए बे का उपयोग किया जाता है। जैसे बे ऑफ बंगाल तो ये बड़ी खाड़ी है और गल्फ ऑफ खंभात की बात करें तो ये छोटी खाड़ी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट। नमस्कार, जय हिंद।